जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज को। इसमें हम 10 मिनट में 20 वर्ड्स को कवर करते हैं। न केवल कवर करते हैं बल्कि उनको लंबे समय तक कैसे रिटेन किया जाए उसका एक तरीका भी देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है फ्लैग स्टफ। फ्लैग स्टफ ये वर्ड बना है दो शब्द से, फ्लैग स्टफ। इसका मतलब होता है मास्ट। यानी फ्लैग स्टफ होता क्या है, जैसे ये झंडा है, इसका ये वाला जो डंडा है ना, इसे कहते हैं फ्लैग स्टफ। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? आपने एक वर्ड देखा होगा, स्टफ। इसका मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल या सामग्री। तो स्टफ क्या होता है? सामग्री। तो इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है एक स्टफ, यानी फ्लैग स्टफ, यानी झंडे की सामग्री। तो झंडे की सामग्री क्या होती है? झंडा तो होता ही है, तो उसमें झंडे में और क्या होता है? उसका एक डंडा और होता है। तो फ्लैग स्टफ क्या हो जाता है? ध्वज दंड। ठीक है, तो फ्लैग स्टफ क्या हो जाएगा? यानी जिसमें झंडा लगाया जाता है। मास्ट, आपने बोट पे एक बड़ा सा डंडा देखा होगा, इस तरह से जो बोट होती हैं उस पे आपने इस तरह से एक बड़ा सा डंडा देखा होगा, तो वो क्या होता है? फ्लैग स्टफ। द फ्लैग वॉज रेज्ड हाई ऑन द फ्लैग स्टफ एट द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। तो फ्लैग स्टफ को हम किससे याद रखेंगे? स्टफ से। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीट। तो फ्लीट क्या होता है? अब फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और व्हीकल। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और व्हीकल को कहते हैं हम फ्लीट। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा आर्मेडा। जब बहुत सारे व्हीकल होते हैं एक साथ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम फ्लीट कहते हैं। ठीक है, और जब शिप्स होती हैं बहुत सारी तो उसे भी हम फ्लीट कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं। द कंट्री हैज़ अ लार्ज नेवल फ्लीट टू प्रोटेक्ट इट्स वाटर्स। वाटर्स यानी सी, समुद्र। तो फ्लीट क्या होता है? बेड़ा, यानी कि आर्मेडा, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। अब नेक्स्ट वर्ड है जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? जेस्चर का मतलब होता है संकेत। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? सिग्नल। जेस्चर होता है मूवमेंट ऑफ द हेड और हैंड, यानी हम हेड से कोई मूवमेंट कर रहे हैं या हाथों से कोई मूवमेंट कर रहे हैं, किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं जेस्चर। ठीक है, यानी संकेत करना, सिग्नल करना। सी वेव्ड हर हैंड एज अ फ्रेंडली जेस्चर। तो उसने फ्रेंडली जेस्चर में हाथ को हिलाया। ठीक है, तो जेस्चर क्या होता है? सिग्नल या संकेत। नेक्स्ट वर्ड है ग्लेजियर। ग्लेजियर का मतलब होता है कांच लगाने वाला, यानी विंडो फिटर। यानी ऐसा कोई भी बंदा जो विंडो में कांच को लगाता है। इसको याद कैसे रखते हैं? ग्लास से याद रख सकते हैं इसे, ग्लास। ठीक है, तो ग्लेजियर क्या होता है? कांच को लगाने वाला। द ग्लेजियर केम टू रिपेयर द ब्रोकन विंडो। तो ग्लेजियर क्या होता है? विंडो फिटर। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेनरी। अब ग्रेनरी क्या होता है? हमने एक वर्ड देखा होगा ग्रेन। ग्रेन, ग्रेन क्या होता है? अनाज। तो ग्रेनरी क्या होता है? अन्नागार, यानी जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। स्टोर हाउस, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टोर हाउस। तो ग्रेनरी को किससे याद रखेंगे हम? ग्रेन से। सेंटेंस देखते हैं इसका। द फार्मर्स स्टोर द हार्वेस्टेड व्हीट इन द ग्रेनरी। आपने ग्रेट ग्रेनरी सुना होगा, ग्रेट ग्रेनरी। ये ग्रेट ग्रेनरी टर्म किस में आता है? हिस्ट्री में। मोहनजोदारो में क्या मिले थे? ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार जो मिले थे। तो ग्रेनरी क्या होता है? स्टोर हाउस। नेक्स्ट वर्ड है हरक्यूलियन। हरक्यूलियन होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा ह्यूज, आर्डुअस। क्या होता है? आर्डुअस। अब इसको याद कैसे रखेंगे हरक्यूलियन को? आपने एक हॉलीवुड की मूवी भी है और एक ग्रीन मैथोलॉजी में एक गॉड ऑफ पावर एंड हीरोज भी है, उसका नाम है हरकुलस। हरक्यूलस। तो ये क्या है? गॉड ऑफ पावर भी जिसे कहते हैं। तो बहुत ही वह विशाल था, बहुत ह्यूज था, बहुत ही उसने जो डीमन होते हैं, फेरोसियस डीमन और बहुत सारे एनिमल, उनसे बहुत ही फाइट की है। तो बहुत ही वो क्या था? स्ट्रांग था। तो हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क भी होता है, यानी बहुत कठिन टास्क, बहुत कठिन काम। तो हरक्यूलियन क्या हो जाएगा? बहुत कठिन। इसे याद किससे रखेंगे हम? हरक्यूलस से, क्योंकि उसने बहुत कठिन कठिन काम किए थे। मूविंग द यूज बाउल्डर रिक्वायर अ हरक्यूलियन एफर्ट। बाउल्डर होता है बड़ा पहाड़ या पत्थर। ठीक है, तो हरक्यूलियन क्या हो जाएगा? बहुत ही कठिन, आर्डुअस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हाइबरनेट।
हाइबरनेट का मतलब होता है शीत निद्रा लेना, यानी कि सर्दियों में सो जाना। डॉर्मेंसी, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डॉर्मेंसी। हाइबरनेट आपने सुना होगा शायद, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं, वो सर्दियों में गायब हो जाते हैं, वो हाइबरनेट की प्रोसेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको सर्दियों में फूड की सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, तो वो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए हाइबरनेट करते हैं, यानी कि बहुत निंद्रा में, गहरी नींद में सो जाते हैं। ठीक है, तो हाइबरनेट की प्रोसेस होती है वो। इसका एक सिनोनिम हो जाएगा डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में क्या होता है, किसी भी एनिमल की जो ग्रोथ और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो रुक जाती है, उसे कहते हैं डॉर्मेंसी। ठीक है, तो हाइबरनेट क्या होता है? शीत निंदा लेना। बियर्स टिपिकली हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ठीक है, तो हाइबरनेट करते हैं जीव जंतु, जैसे ये ज़मीन में धंसा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हाइब्रो। हाइब्रो होता है उच्च दर्जे का, यानी कि इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। हाइब्रो को याद कैसे रखेंगे? हाइब्रो यानी जिसकी आईब्रोज हमेशा ऊंची रहें, यानी जो हाइब्रो का जो रियल मीनिंग होता है, इंटेलेक्चुअल तो होता ही है, लेकिन ऐसा बंदा जो प्रिटेंड चाहता करता है कि वो दूसरों से बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही अलग है, तो हाइब्रो क्या हो जाएगा? उच्च दर्जे का, लेकिन ऐसा जो प्रिटेंड भी करता हो, तो उसे याद रखेंगे हम आईब्रोज से। जो अपनी आईब्रोज को हमेशा ऊपर चढ़ाता हो, हाई रखता हो, यानी वो हमेशा घमंड में रहेगा, यानी कि वो इंटेलेक्चुअल है, अलग है। ठीक है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो इंटेलेक्चुअल है, तो हाइब्रो क्या होता है? उच्च दर्जे का, इंटेलेक्चुअल। द नोवेल रिसीव प्रेज फ्रॉम हाइब्रो क्रिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी वर्ड है, ये बना है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल आप जानते हैं सभी, हॉस्पिटल का लेकिन एक मतलब ये भी होता है अ स्टॉपिंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, यानी कहीं भी उन्हें ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें होस्ट किया जाए, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी, आतिथ्य। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? आतिथ्य या जेनरोसिटी। सेंटेंस देखते हैं, वी वर ओवरवेल्म्ड बाय द वार्म हॉस्पिटैलिटी ऑफ द होस्ट फैमिली। तो हॉस्पिटैलिटी क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी यानी आतिथ्य। नेक्स्ट वर्ड है हॉट हेडेड। अब इसमें तो वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। हॉट हेडेड, जिसका हेड कैसा है? हॉट है, हमेशा हॉट रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव टाइप का हो जाएगा, रेज जिसमें रहती है, हमेशा गुस्से में जो रहता है, तो हॉट हेडेड क्या हो जाएगा? जल्दबाज या इम्पल्सिव। हिज हॉट हेडेड नेचर ऑफन गॉट हिम इनटू ट्रबल। तो गुस्से वाला, हॉट हेडेड क्या होता है? गुस्से वाला। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। पहला वर्ड है, व्हाट इज सिनोनिम फॉर फ्लैग स्टफ। हमने फ्लैग स्टफ से याद रखा था, तो फ्लैग का जो स्टफ क्या हो जाएगा? उसका डंडा। तो आर्मेडा होगा? नहीं। मास्ट, स्टोर हाउस? नहीं। डॉर्मेंसी? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्ट। मास्ट ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मास्ट का मतलब होता है अ लॉन्ग पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज रिलेटेड टू नेवल फ्लीट। तो नेवल फ्लीट क्या होता है? जेस्चर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ग्लेजियर? नहीं। हॉट हेडेड? नहीं। तो क्या होता है ये? फ्लीट। जेस्चर, जेस्चर का क्या मतलब होता है? सिग्नल, संकेत। नेक्स्ट वर्ड है, विच वर्ड इज रिलेटेड टू अ पर्सन हु फिट्स ग्लास। जो ग्लास फिट करता है उसे क्या कहते हैं? ग्लेजियर। ठीक है, ग्रेनरी आपने देखा अन्नागार होता है। हाइब्रो जो इंटेलेक्चुअल टाइप का होता है। हरक्यूलस यानी बहुत ही ज़्यादा कठिन। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी यहाँ पे यानी कि सामान, बहुत ज़्यादा अन्न को स्टोर करा जाता है, यानी कि स्टोर हाउस। नेक्स्ट वर्ड है, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर हरक्यूलियन। हरक्यूलियन हम देख चुके हैं। हरक्यूलियन कैसा हो जाएगा? बहुत ही आर्डुअस टाइप का, यानी बहुत ही कठिन कार्य। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्डुअस। नेक्स्ट वर्ड है विंटर डॉर्मेसी। जो विंटर डॉर्मेंसी करते हैं वो क्या होते हैं? हाइबरनेट की प्रोसेस में चले जाते हैं, यानी हाइबरनेट। ठीक है, वर्ड रिफर्स टू एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। इंटेलेक्चुअल पर्सन हम देख चुके हैं क्या होता है? हाइब्रो। ठीक है, हाइब्रो। ग्लेजियर जो ग्लास को फिट करता है, जेस्चर संकेत होता है। हॉट हेडेड जो हमेशा गुस्से में रहता है। व्हाट डज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी हम देख चुके हैं क्या होती है? जेनरोसिटी। इम्पल्सिवनेस नहीं। इंटेलेक्चुअलिज्म बिल्कुल नहीं। डॉर्मेंसी नहीं। तो क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी। आतिथ्य करना किसी का, किसी को होस्ट करना।
अ सिनोनिम फॉर हॉट हेडेड, हॉट हेडेड हम देख चुके हैं क्या होता है, हॉट हेडेड होता है इम्पल्सिव। तो थैंक यू। अगर आपने इस लेक्चर से थोड़ा कुछ भी सीखा है और आपको ये तरीका मेरा सिखाने का अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एसएससी रामानुज, और इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।